प्रश्न वाली 5.1 में लिखा है प्रश्न क्रमांक दूसरे में कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हो। अब क्या करना है सर, प्रथम 4 पद निकालना है, पद निकालना है। पद निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग होता है। सबसे पहले आपको क्या कर रखा, उसने डी की वैल्यू दे रखी है और प्रथम पद ए की वैल्यू दे रखी है। प्रथम पद ए की वैल्यू दे रखी, डी की वैल्यू दे रखी है। अब अपन दिया है में लिख लेते, सबसे पहले तो हल लिख लेते हैं। दिया है ना, ए की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10। अब अपने को पद निकालने, पद मतलब A1 B1 है ना, ऐसे बन A1 A2 B2 A2 चलेगा सब। देखो प्रथम पद निकालने का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। प्रथम पद का मतलब होता है ए, क्या होता है ए, और ए की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है यहाँ पे। द्वितीय पद का मतलब होता है, द्वितीय पद मतलब होता है आपका ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी। ए और डी को जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो टोटल कितना आ गया आपका 20। तृतीय पद निकालना है तो ए प्लस 2d, डी डबल हो जाएगा, ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू कितनी भैया 10, 2 ऐसा ही रहेगा। डी की वैल्यू कितनी 10, तो 10 तो ऐसे ही आपका प्लस 20, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो तृतीय पद की वैल्यू कितनी आ गई। इसी प्रकार से अपने को निकालने कितने, प्रथम 4 पद निकालना, तो चतुर्थ पद, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ए प्रथम पद ए में डी जोड़ा, ए प्लस 2d, तो अब हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ए प्लस 3d मतलब जितना बोलेगा तो डी के गुणांक में उतनी एक संख्या कम रहेगी। भाई यहाँ पे अगर अपन 4d ले 4 के हिसाब से, पर ये कहां से काउंट हुआ ना अपना प्रथम पद, तो प्रथम पद यहां से काउंट हुआ अपना, इसलिए डी के इंटू में एक अंक कम रहेगा। अब तुम अंक गिन के काउंट कर लोगे ए प्लस 4d तो 4 पद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ए कितना है 10, 3, डी की वैल्यू कितनी 10, तो ये 10 और ये हो जाएगा प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो प्रथम 40 पद, अतः प्रथम 4 पदों का मान 10, 20, 30, 40 होगा, और इनके बीच का अंतर बिल्कुल बराबर है, 10-10 का अंतर है। क्लियर हुई बात। इस टाइप से जो भी वैल्यू दे दे आपको अगर आगे बढ़ाना हो तो ये a प्लस 3d है। अगर आपको बोलते कि 5 पदों तक मान निकालिए तो एक पद और बढ़ा दो a प्लस 4d, समझ में ना, ए से बनता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे बढ़ाते चलो जितने पद बोले ना, a प्लस 5d। अब ये कितने पद हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पद हो गए। पर अपने को क्या करना है, ये 6 पद हो गए पर एक अंक 5d में कितना है, एक अंक कम दिख रहा है, इसलिए अपने को एक अंक कम रखना है, ये अपने दिमाग में रखना है। मतलब अपन 6d के चक्कर में नहीं रहे, 6 का बोले तो समझ में आ गई बात। आपको जितना बोले उतना करना है। 4 पद तक पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता।